एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो बिल्डर है वो ब्रिज पर काम कर रहा होता है और ब्रिज बनवा रहा होता है। और तभी वो सकुरा के पास चलता हुआ आता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो घमंडी लड़का और वो जिद्दी लड़का तो यहाँ नहीं है। वो बताती है कि वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो पूछता है कि पर तुम्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। सकुरा कहती है कि मुझे वो सब कुछ पहले से ही आता है। वो कहता है कि तुम मजाक कर रही हो और ये सुनकर सकुरा को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। तभी बिल्डर के पास एक आदमी आता है और कहता है कि हमें ये काम बंद कर देना चाहिए। वो बिल्डर कहता है नहीं, मैं इस काम को नहीं बंद कर सकता, तुम ये कैसी बात कर रहे हो, इससे सब नाउम्मीद हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ यही तो एक उम्मीद है। वो आदमी कहता है कि असल में मैं सिर्फ दोस्त होने के नाते तुम्हारे साथ काम कर रहा था, हर वक्त डर लगा रहता है, हमें ये बंद कर देना चाहिए, हम कब मर जाए इस चीज़ का कभी कोई नहीं पता। वो कहता है तो ठीक है, फिर तुम अब लंच के बाद वापस मत आना। हमें नारुतो का सीन दिखाया जाता है जो पेड़ पर से गिरकर बैठ जाता है और कहता है दात ससुके अभी भी ऊपर चढ़ रहा है। फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को घूरते हैं और भागे हुए जाते हैं और पेड़ पर चढ़ जाते हैं। हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सकुरा और वो बिल्डर चलते हुए आते हैं। वो कहता है कि मैं खाने के लिए कुछ खरीदने वाला हूँ तो मेरे साथ चलो। और फिर वो दोनों के दोनों सब्जी लेने के लिए चले जाते हैं। सकुरा जाकर देखती है अरे ये कैसी मार्केट है, ये क्या हो रहा है। तभी एक आदमी आता है, सकुरा का बैग भरा हुआ देखकर उसके बैग में से चोरी करने की कोशिश करता है। सकुरा उसे लात मारकर दूर गिर देती है और फिर वो दोनों चलते हुए जाते हैं। बिल्डर कहता है मैंने पहले तुम्हें इस रूप में नहीं देखा। फिर तभी सकुरा को पीछे से एक बच्चा और छेड़ देता है। सकुरा कहती है कि कौन है बदतमीज, और वो देखती है एक बच्चा है और उससे कुछ खाने के लिए मांग रहा है। सकुरा उसे खाने के लिए कुछ दे देती है और फिर वहाँ से वो दोनों के दोनों चलते हुए चले जाते हैं। सकुरा कहती है ये क्या हो रहा है आपके विलेज में। वो कहता है कि मैं इसी सब महामारी से बचने के लिए तो वो ब्रिज बना रहा हूँ। और फिर हमें नारुतो और ससुके दिखाए जाते हैं। जो नारुतो है वो पेड़ पर चढ़ता है और चढ़ते हुए एक निशान लगाता है और नीचे आ जाता है और वो नीचे गिरकर देखता है जो ससुके है वो तो अभी भी पेड़ पर चढ़ा हुआ जा रहा है। और फिर तभी वो याद करता है कि असल में सकुरा ने उसे क्या बताया था। और फिर वो पूरी तरीके से फोकस करता है और अपनी एनर्जी लगाता है और पैरों के नीचे चक्रा बनाता है। और जैसे ही वो भाग कर जाता है तभी उससे आवाज़ आती है हे नारुतो, और वो नीचे गिर जाता है और कहता है हे बेवकूफ़ ससुके, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे फोकस करने के लिए नहीं दे रहे। और वो सोचता है कि अरे ये तो मुझसे कभी बात नहीं करता और आज मुझसे बात कर रहा है। ससुके कहता है कि आखिर तुम्हें सकुरा ने क्या बताया था। नारुतो कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। और फिर वो दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं और वापस आ जाते हैं। बिल्डर कहता है कि बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मज़ा आ रहा है, काफ़ी टाइम बाद हम मेहमानों के साथ खाना खा रहे हैं। जो नारुतो है और ससुके एक दूसरे के साथ कंपटीशन करके खाना खाते रहते हैं और फिर से खाना मांगते हैं। सकुरा कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो। ससुके कहता है मुझे और चाहिए। नारुतो कहता है मैं इससे ज़्यादा खाऊंगा और इससे ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। तभी सकुरा एक फ़ोटो देखती है और कहती है कि इसे इनारी बहुत देर से देख रहा था, ऐसा लगता है किसी इंसान को इसमें से ज़बरदस्ती हटाया गया हो। तभी वो लेडी बोलती है कि असल में वो मेरा पति था। जो इनारी है ये सुनकर वहाँ से चला जाता है और वो लेडी भी चली जाती है और कहती है कि पापा ये आप कैसी कैसी बात करते हो। तभी काका से पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, ऐसी क्या कहानी है इस फोटो के पीछे। तभी बिल्डर बताता है कि असल में 3 साल पहले यहाँ पर एक हीरो आया था। वो एक मछुआरा था लेकिन उसके अच्छे कामों की वजह से वो बहुत फेमस हो गया और हमारा हीरो बन गया। ये 3 साल पहली बात है जब जो इनारी है इसे पकड़ लिया गया था एक ब्रिज पर और कुछ लोग इसे परेशान कर रहे थे और इसके पपी को अपना बना रहे थे और कह रहे थे ये मेरा है। तो इनारी ने कहा कि नहीं, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा, ये मेरा है, मैंने इसे तब से पाला था जब ये बिल्कुल छोटा बच्चा था। और वो बंदा उस पपी को पानी में फेंक देता है और कहता है अगर ये तुम्हारा है तो बताओ, अब मुझे इसे नहीं रखना। जो इनारी है उसे तैरना नहीं आता और वो उसे बचाने की सोचता है लेकिन वो बचा नहीं पाता। तभी वो बंदा धक्का मारकर उसे नीचे गिर देता है और कहता है जा बचा ले अपने पपी को। उसका दोस्त कहता है तुमने कुछ ज़्यादा नहीं कर दिया। वो बंदा कहता है नहीं, अगर तुम ज़्यादा बोलोगे तो अगली बारी तुम्हारी होगी, मैं तुम्हें भी नीचे फेंक दूंगा। जो इनारी है वो डूबने लगता है। तभी वो पपी है वो तैरना सीख जाता है और वहाँ से तैर कर चला जाता है और वो इनारी डूबने लगता है और इनारी सोचता है कि अब मैं सांस नहीं ले सकता, अब मैं मर जाऊँगा। तभी इनारी को होश आती है और एक आदमी कहता है अच्छा तो तुम उठ गए, मैंने उन बच्चों को बहुत डांटा। इनारी कहता है क्या मैं जिंदा हूँ, क्या तुमने मुझे बचाया। वो आदमी कहता है हे मैं काइजे हूँ, चलो पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। फिर वो दोनों बात करने लगते हैं। जो काइजे है वो उससे पूछता है कि असल में क्या हुआ था। वो बताता है कि असल में मुझे मेरी टोमी ने भी धोखा दे दिया, मेरा टोमी बहुत बुरा था, मैं उसकी पहले मदद करना चाहता था। जो काइजे है वो बताता है हमारे यहाँ के डॉगी तो बहुत वफादार होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं और वो इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ते। और फिर जो काइजे है वो धीरे धीरे हमारे परिवार के करीब आने लगा।
बिल्डर बताता है कि वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा और धीरे धीरे वो उसका पिता बन गया और जो इनारी है उसके बताए हुए निर्देशों पर चलने लगा। उसने हमारे विलेज के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था। तभी एक बार हमारे यहाँ बाढ़ आ गई और बाढ़ के बांध से हमारा विलेज तबाह होने ही वाला था और हमें बांध बांधना था, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था उसके पार कोई नहीं जा सकता था। लेकिन काइजे ने वहाँ जाने की हिम्मत की और वो अपनी पीठ पर रस्सी बांधकर वहाँ गए। लोगों ने मना भी किया कि तुम ये नहीं कर पाओगे, इसे कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन काइजे ने हार नहीं मानी और काइजे उससे बांध को बांधने गया और काइजे ने हमारे देश को बचा लिया और उसने पूरे देश को बचाए रखा। लेकिन फिर एक दिन हमारे यहाँ काला साया मंडराने लगा। यहाँ पर गाटो आया, लेकिन गाटो अपने सामने किसी को भी खड़ा देखना नहीं चाहता था और काइजे ने डटकर उसका मुकाबला किया, लेकिन उसके सारे लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे पीटने लगा और कहने लगा कि तुम तो यहाँ के हीरो हो ना, अब हीरोगिरी दिखाओ, अब तुम कुछ क्यों नहीं कर सकते। और काइजे को एक जगह लटका देता है और कहता है कि ये तुम्हारा हीरो था ना, कोई भी मेरे सामने आएगा और मुझे इस देश की तरक्की करने से रोकेगा तो उसका इससे भी बुरा हाल होगा, ये तो तुम्हारे लिए सिर्फ उदाहरण है। और जो इनारी है उसे देखकर रोता रहता है, बहुत ज़्यादा रोता रहता है। बिल्डर बताता है कि इसके बाद से जो इनारी है वो बिल्कुल बदल गया। इनारी सोचने लगा कि हीरो जैसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ बातें होती है। जो नारुतो है वो सोचता है कि असल में अब मुझे पता लगा वो ऐसी बातें क्यों कर रहा था, वो जला हुआ क्यों है और वो अकेले में जाके क्यों रोता है, वो उस बंदे को बहुत ज़्यादा मिस करता होगा। तभी जो नारुतो है उठकर चलता है और वहीं पर गिर जाता है और उठ नहीं पाता। काकाची कहते हैं नारुतो बस करो, एक दिन में इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग सही नहीं है। नारुतो कहता है कि मैं साबित करूँगा, मैं साबित करके रहूँगा। वो पूछते हैं कि तुम क्या साबित करके रहोगे। नारुतो कहता है मैं साबित करके रहूँगा कि असली हीरो होते हैं और मैं हार नहीं मानूंगा। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। इसी प्रकार के एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।